जी सर, मैं आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर का छात्र हूँ। मैंने क्लास 10th में 96.50% मार्क्स प्राप्त किए हैं। इसके साथ ही कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। जब बोर्ड में हम लोग आते हैं तो हमें थोड़ा स्ट्रेस तो रहता ही है, पर इस स्ट्रेस को कम करने में मेरे पेरेंट्स और गार्जियंस और हमारे स्कूल के टीचर्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपने भी यूट्यूब का सहारा लिया या अपने सेल्फ स्टडी पे फोकस किया? बट बहुत ज़्यादा योगदान हमारे टीचर्स का ही रहा, क्योंकि उन्होंने हर टाइम हमें मोटिवेट किया। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षाफल में सीतापुर शहर के आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र नैतिक पांडे ने कमाल कर दिया। आपको बता दें कि नैतिक पांडे ने 96.50% अंक अर्जित कर यूपी की मेरिट लिस्ट में 8वां, वहीं जिले में 6ठा स्थान प्राप्त किया है। इसी के साथ आपको बता दें कि आनंदी देवी के इस होनहार छात्र ने सीतापुर शहर में टॉप किया है। तो नैतिक पांडे से बात करते हैं। अभी ये नन्ही सी उम्र है, उन्होंने बड़ा कमाल किया है। नैतिक जी, पहले बात तो बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की ओर से आपको। हाई स्कूल में आप हैं, क्या किन चीज़ों पे स्टार्टिंग में फोकस किया, क्या क्या जो माइंडसेट था सेशन से पहले, क्योंकि बोर्ड परीक्षा का एक प्रेशर होता, तो कैसे तैयारी की? जी सर, मैं आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर का छात्र हूँ। मैंने क्लास 10th में 96.50% मार्क्स प्राप्त किए हैं। एक्चुअली स्टार्टिंग से ही जब बोर्ड में हम लोग आते हैं तो हमें थोड़ा स्ट्रेस तो रहता ही है, पर इस स्ट्रेस को कम करने में मेरे पेरेंट्स और गार्जियंस और हमारे स्कूल के टीचर्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके साथ ही कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कंसिस्टेंसी से अगर रोज़ 2 घंटे भी पढ़ते हैं तो हम बहुत अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं एग्ज़ाम्स में। ये मेरा मानना है। अगर आजकल देखें तो यूट्यूब का चलन है, बहुत से बच्चे यूट्यूब का इस्तेमाल करके पढ़ाई करते हैं। आपने भी यूट्यूब का सहारा लिया या अपने सेल्फ स्टडी पे फोकस किया? जी, सेल्फ स्टडी मैंने ज़्यादा की, पर वैसे तो सारे डाउट्स जो हैं और टीचर्स हमारे स्कूल के बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो डाउट्स ऐसे रह नहीं जाते हैं, और जो भी डाउट्स हैं उनको टीचर्स हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट अगर जैसे कुछ ज़्यादा ही हम लोगों को रात के टाइम या फिर ऐसे कोई टाइम पे जब टीचर्स बिज़ी हुए तो हम एक यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई बात नहीं है। बट बहुत ज़्यादा योगदान हमारे टीचर्स का ही रहा, क्योंकि उन्होंने हर टाइम हमें मोटिवेट किया ताकि हम किसी भी टाइम प्रेशराइज़ ना फील करें। अगर देखें तो इस समय कोचिंग का और ट्यूशन का ज़्यादा चलन है। बच्चे अच्छे स्कूल में भी पढ़ते हैं, अभिभावक महंगी महंगी फ़ीस देकर जो है उन्हें पढ़ाते हैं। आप भी मानते हैं कि क्या ट्यूशन और कोचिंग करना ज़रूरी है, या जो विद्यालय में पढ़ाया जाता है उतना काफ़ी है? एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो मैंने 10th क्लास में कोई कोचिंग नहीं पढ़ी है, क्योंकि कोचिंग मैं गया था 1 महीना। मुझे स्टार्टिंग में जब बहुत डर लग रहा था, फिर मैंने जब सिलेबस थोड़ा सा पढ़ना चालू किया तो मैंने लीव कर दी, क्योंकि मुझे लगा कि स्कूल के टीचर्स इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि फालतू में अपने गार्जियंस के पैसे वेस्ट करके कोई फ़ायदा है नहीं, और इसीलिए बस। भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, और स्ट्रेस को कम करने के लिए आप क्या करते थे? स्ट्रेस को कम करने के लिए वैसे तो इंस्टाग्राम और फ्री फायर वगैरह सब खेलते हैं गेम वगैरह, पर मेरे पास ना फ्री फायर का है ना इंस्टा का ज़्यादा है। बस वही है, अगर हो गया 10-5 मिनट तो यूट्यूब चला लिया, और बस। क्या बनना चाहते हैं भविष्य में? मेरा भविष्य में एक्चुअली मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता हूँ, पीसीएस की तैयारी करना चाहता हूँ। पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं। अगर हम स्कूल की बात करें, स्कूल में टीचर्स का गाइडेंस कैसा मिला, क्योंकि आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर जिले का रिप्यूटेड स्कूल है, तो टीचर का कैसा मार्गदर्शन मिला आपको? जी, हमारे क्लास टीचर सुधीर प्रताप सर ने बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन किया। उन्होंने स्टार्टिंग से ही मदद की हमारी हर सब्जेक्ट में, और इतने अच्छे से डाउट्स क्लियर करते थे, और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए, जिसकी वजह से बहुत अच्छे मैंने मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो देखिए, जिले में 8वां स्थान प्राप्त करने वाले नैतिक पांडे भविष्य में पीसीएस अफसर बनना चाहते हैं, और उन्होंने बताया कि स्ट्रेस कम करने के लिए क्या करते थे। जब बोर्ड परीक्षा का दबाव था तब इन्होंने क्या किया और कैसे शुरुआत से पढ़ाई की। इनके अभिभावकों से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज विद्यालय में जश्न का माहौल है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यूपी की मेरिट लिस्ट में जगह बनाना अपने आप में बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? माताजी है नैतिक की? नीतू पांडे। तो कैसा लग रहा है आज जो है आपके बच्चे ने कमाल किया है? अगर देखें उत्तर प्रदेश में इसने नाम रोशन किया है। ये बहुत खुशी हो रही है, आज हमको बहुत खुश हैं। पूरी तरह से बता नहीं सकते कितना हम खुश हैं। अगर देखें तो बच्चों की सफलता के पीछे अभिभावकों का बहुत बड़ा हाथ होता है। बच्चा पीसीएस अफसर बनना चाहता है, क्या पूरा साथ देंगे अभिभावक की पीसीएस अफसर बच्चा बने? क्योंकि कई तरह के प्रेशर होते हैं। बच्चा पीसीएस अफसर बनना चाहता है और गार्जियन कहते हैं डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए।
नहीं, जो बच्चा बनना चाहेगा हम उसमें साथ देंगे इसका। देखिए, तो बिल्कुल साथ देंगी, ऐसा कहना है इनकी माताजी का। मौसी से बात कर लेते हैं। नैतिक की क्या कहना चाहेंगी आप? आपके भतीजे ने कमाल किया है। जी, बच्चा जो है बहुत अच्छा पढ़ने में, मतलब इसको किसी के चीज़ के लिए बोला ही नहीं गया कभी। आप मतलब पढ़ाने के लिए तो उठाया ही नहीं गया कि आप मतलब बच्चे को गार्जियन उठाते हैं कि भाई उठो और पढ़ाई करो मॉर्निंग में। इसका शेड्यूल बहुत अच्छा रहा और बाकी तो टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है और गार्जियंस का भी योगदान रहता है, तो पढ़ने में तो काफ़ी अच्छा रहा है। तो परिवार के जो अन्य बच्चे हैं, जो नई पौध तैयारी हुई, कहीं ना कहीं उनसे गाइडेंस मिलेगा बच्चे हाँ, से। बिल्कुल मिलेगा बच्चे से। तो देखिए, नैतिक पांडे सीतापुर के आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र ने कमाल किया है और आप देख सकते हैं कि आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर में किस तरह से इन जो होनहार हैं इनका माला पहनाकर इनको जो है उत्साहवर्धन किया गया है। और नैतिक ने जो है 96.50% अंक अर्जित कर जो है प्रदेश की टॉपर्स लिस्ट में 8वां स्थान, अगर सीतापुर जिले की बात करें तो 6ठा स्थान प्राप्त किया। अगर सीतापुर नगर की बात करें तो नगर में इन्होंने टॉप कर कमाल किया है और इन्होंने क्या बनने का सपना है, इनका पीसीएस अफसर बनने का सपना है और इसी को लेकर ये आगे की तैयारी कर रहे हैं। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।